याद आई। आज तुझे तुझे अपना कुल दिखाई दिया, और जुई कुल अगर पहले दिखाई दे जाता तो इतना बड़ा महाभारत काय को हो जाता दुर्योधन। सुना, अरे वो दिन याद करो, कौन सा? दुर्योधन सर हो ना, आज तुम्हें कुल दिखाई दिया जब तेरा सारा परिवार नष्ट हो गया रे मृदुल। अरे वो दिन याद कर जिस दिन भगवान शांति दूत बन के तेरे पास पहुंचे थे और तुमसे कहा था कि पांडवों को धर्म की जब अंत समय पे आई, और जय याद अगर पहले आ जाती तो होती काई लड़ाई। अगर जय याद तुम पहले कर लेते, 5 गांव पांडवों ने मांगे तब तूने न दया बिचारी, और अधर्म के पीछे दुर्योधन हो गई तेरी खुआरी। बेईमानी की नीति तूने बादन रे अपनाई, और जय याद पहले आ जाती तो होती काई लड़ाई। परीक्षित जी, इधर तो दुर्योधन रो रहा है, और इधर माताओं जब द्रौपदी मैया के नेत्र खुले हैं, 5 बालकों की लोथ पड़ी। कभी कभी मैया एक लोथ को उठाती है, कभी कभी दूसरी लोथ को उठा लेती है। बहनाओ, माँ की ममता बच्चे के प्रति क्या होती है ये तो माँ ही जानती है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है ये तो माँ ही जानती है। माँ की ममता माँ ही जाने,
वो बाजिन देवी क्या जाने, जाने ना चाखी छाछ कभी, अब दूध मलाई क्या जाने। जिससे नैना करी गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जाके पाए ना गई बीमारी, वो पीर पराई क्या जाने। भाइयों, मैया द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी, विधाता तूने अच्छा नहीं किया, तूने तो हमारे बालकों को भी छीन लिया है। एक बात और बताऊं प्यारे, आज द्रौपदी मैया अपने बच्चों के ऊपर रोदन करती है और कहती है, विधाता कि प्रभु तेरी मर्जी है क्या। प्यारे कि प्रभु तेरी मर्जी है क्या, और क्या होने वाला किस्मत में, क्या लिखा किस्मत में, कैसा दुखी ये जाला। एक माँ अपने बच्चों पर बिलखती है और कहती है, क्या कहा, सोचा था ये मैंने सियाने बेटा हुई जाएंगे। वो सोचा था ये कट जाएंगे मेरे, दुख कट जाएंगे मेरे, थोड़ा सुख मिल जाए।
भगवान कृष्ण आए हैं, अर्जुन आए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी मैया के सामने लाए हैं। हाथ में नंगी तलवार दी थी और ये कहा था कि इस दुष्ट को टुकड़े टुकड़े करके इसे जमीन में दफना दो। मैया ने परीक्षित जी तलवार तो उठा ली, लेकिन तलवार चलाए से चली नहीं, क्योंकि द्रौपदी मैया जो है माताओं एक दया का रूप है। सोचने लगी अगर मैंने इसे मार दिया तो हमारे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन इसकी माँ हमारी तरह से रो रो के मर जाएगी। मेरे भाइयों, नतीजा ये हुआ आज द्रौपदी मैया बुरी तरह से रोने लगी। भीम ने परीक्षित जी उसे पकड़ा, मस्तक को फाड़ करके समाज में उसका अपमान कर दिया, मणि को निकाल लिया। समाज में किसी का अपमान हो जाए तो वो मरने के बराबर ही हो जाता है। भाइयों, जब अश्वत्थामा का अपमान किया है तो अश्वत्थामा ने परीक्षित जी अग्नि बाण छोड़ा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगी, और जब वो बाण उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा हमारे भगवान ने की है। उन्हीं महाराज उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम महाराज परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। गौर करते हैं परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए थे, विवाह के योग्य हुए। राजा बासु की पुत्री नवली के साथ में परीक्षित जी का विवाह हुआ। पांचों पांडव द्रौपदी मैया हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले गए थे। एक दिन का जिक्र है, महाराज परीक्षित ने 7 कमरों के अंदर एक सोने का मुकुट प्राप्त किया। काट के संदूक में सोने का मुकुट मिला। वो सोने का मुकुट जो है महाराज परीक्षित जी ने अपने सर के ऊपर बांधा, और बांधने के बाद लला आगे बढ़े। कहां? शिकार खेलने को चले। अरे सुमिर श्री गणेश शारदा से समय से मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा तय उठाया। घोड़ा पे सवार भये शिकार खेलवे को परीक्षित जी महाराज परीक्षित जंगल की ओर बढ़े। लेकिन हुआ क्या? वाह भाई वाह। घोड़ा पे वो सवार सुनो सरदार न बिलम लगाया। गली में जब राजा घुस आया, घोड़े पर सवार हो गए। जंगल में शिकार खेलने को जब आगे बढ़े लला तो शिकार तो नजर ना आओ, लेकिन वन में महाराज ने कछु और देखो। क्या देखो? एक गैया बैल के पीछे पीछे लला, अरे कलयुग पिछाई है तो कबहू
अजय यादव जो दोनों भाई हैं, उनकी तरफ से हमारे पास 200 रुपया है। जाइए परीक्षित जी जंगल में पहुंचे थे, एक दृश्य देखा था। शिकार तो नजर ना आओ, लेकिन एक गैया और गैया के पीछे एक बैल और बैल के पीछे के काला करूप चांडाल पड़ो है। लला नतीजा जुबाओ के गौ माता और बैल को पास बुला लो परीक्षित जी ने। यहाँ काय को चिल्लाए रही हो, कौन हो तुम? मैं गौ माता नहीं हूँ, और मैं पृथ्वी माँ हूँ। परीक्षित बोले तो रो काय को नहीं हो? बोली जो कुरूप हमें मार रहा है। कोई बात नहीं, इधर आओ। खड़ा कर लिया अपने पास में। इसके बाद बैल बोला भैया हमें भी बचा लो। कौन हो तुम? मैं धर्म हूँ, इधर आ जाओ। कलयुग को देख करके महाराज परीक्षित जी को क्रोध आ गया। क्या समझ लिया इतनी जल्दी भारत का जमाना बीता है? अरे मूर्ख, तुझको पता नहीं ये भारत अंश तो जीता है। अब की बार अगर तुमने इस गौ माता के ऊपर हाथ उठाया तो इसी हाथ को काट के रख दूंगा, समझ गया? बुद्धि खराब है तुम्हारी। गौ माता बैल को मारना तुम्हारा धर्म है ये? तू तो अवगुड़ी है। कलयुग के हाथ से मूसल छूट के गिर गया। भैया हमें काहे को मार रहे हो तुम? परीक्षित महाराज बोले हम इसलिए मार रहे हैं कि तू अवगुड़ी है। कलयुग बोला पूरी बात सुनो, इधर देखो, हम अवगुड़ी नहीं है और हमारे अंदर गुण भी बहुत है। परीक्षित बोले क्या बुद्धि खराब है तेरी? तेरे अंदर गुण क्या है? तो कलयुग बोला महाराज सुनो और समझो कि राजन दुनिया ये कसी नहीं। बोले सुनो
तो दुनिया एक सी नहीं है। गेहूं के भीतर गुण भी है, गेहूं के अंदर गुण होते गुण, ऐसे ही हर एक व्यक्ति पे नजर करो, हर एक व्यक्ति पे नजर करो, कछु गुण कछु अवगुण भी है। हर एक व्यक्ति पे नजर करो, कछु गुण है तो कछु अवगुण भी है। इसी बीच में सतीश चंद्र यादव ग्राम क्या लिखा? ग्राम कपेता के रहने वाले जो अंकित के मौसा जी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी, उसी समय परीक्षित महाराज ने सुना तेरे अंदर घोड़े हैं, क्यों रे? कलयुग बोला हाँ बहुत सारे घोड़े। बोले कौन कौन से घोड़े? तो कलयुग बोलो देखो महाराज, पहले गुण तो हमारे अंदर जू है। देखो बातचीत ना करो, पूरी बात सुन ले करो, सुन रहे हो? पहले गुण तो हमारे अंदर जू है। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष महात्मा तपस्या करते करते मर गए। सुन रहे ना? हुंकारा दे